चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर के बारे में। अब बच्चों, ये बात तो हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल के कंबशन के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 कंबस्टिबल सब्सटेंस, नंबर 2 एयर सप्लाई एंड नंबर 3 इग्निशन टेम्परेचर। बच्चों, अगर इन तीनों में से एक भी चीज को हटा दिया जाए तो ये फायर अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब ये आग बुझ जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में, तो जरा सोचो बच्चों, अगर हम कंबस्टिबल मटेरियल को यहाँ से हटा दें तो क्या आपको यहाँ पर फायर देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कंबस्टिबल मटेरियल ही नहीं होगा तो आपको फायर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो बच्चों, फायर को एक्सटिंग्विश करने का एक तरीका तो ये हो गया कि हम अपने कंबस्टिबल मटेरियल को हटा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर का भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अब बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल बर्न हो रहा है, उसका कंबशन हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। लेकिन बच्चों, अगर हम किसी तरीके से उस मटेरियल को कूल डाउन कर दें, ठंडा कर दें, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा। और बच्चों, हम ये बात तो जानते हैं कि अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो फिर तो कंबशन हो ही नहीं पाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बच्चों, जनरली टेम्परेचर कम करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। इसीलिए बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि जब कहीं आग लग जाती है तो लोग पानी डालकर उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अब आप शायद समझ गए होंगे कि वाटर डालने से क्या होता है। हमारे कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। लेकिन बच्चों, ध्यान रहे कि अगर कहीं पे फायर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लगी है तो वहां पर आप ये वाटर वाला मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तो बोलो, क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? तो शायद आपके दिमाग में आ गया होगा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, तो उस केस में हम वाटर का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा बच्चों, कहीं पर पेट्रोल से अगर आग लग गई है तो भी आप वाटर का मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेट्रोल एक तरीके का ऑयल है और हमें पता है ऑयल जो है वो वाटर से लाइटर होता है, हल्का होता है। तो अगर आप वाटर डालते भी हैं तो भी वो ऑयल वाटर के ऊपर आ जाएगा और आपकी फायर एक्सटिंग्विश नहीं होगी। इसके अलावा बच्चों, हम एयर सप्लाई को कट करके भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो हम जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी कंबशन नहीं किया जा सकता है और ये ऑक्सीजन हमारी एयर में प्रेजेंट है। तो अगर हम किसी तरीके से एयर की सप्लाई को कट कर दें तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे कंबस्टिबल मटेरियल का कंबशन नहीं हो पाएगा और फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और एयर सप्लाई को कट करने के लिए बच्चों, हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अब बच्चों, आपने फायर एक्सटिंग्विशर तो देखा होगा, कुछ ऐसा दिखता है फायर एक्सटिंग्विशर। और बच्चों, मुझे बताओ, क्या आप ये बात जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब बच्चों, आप शायद ये बात जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसर होती है। तो बच्चों, अगर आप फायर के चारों तरफ इस गैस को स्प्रे कर दें तो सोचो क्या होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ज्यादा डेंसर है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो जो ऑक्सीजन गैस बाहर प्रेजेंट है वो इस CO2 की लेयर को क्रॉस करके अंदर नहीं आ पाएगी। अब अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी तो हमारे कंबस्टिबल मटेरियल को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो ये फायर अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बच्चों, ये एयर सप्लाई कट करने वाला मेथड आप इलेक्ट्रिक फायर के केस में भी यूज कर सकते हैं और पेट्रोल फायर के केस में भी यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब थोड़ी बात हम फायर एक्सटिंग्विशर के स्ट्रक्चर के ऊपर भी कर लेते हैं। बच्चों, एक फायर एक्सटिंग्विशर के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कंटेनर, नंबर 2 बॉटल एंड नंबर 3 नॉब। बच्चों, वैसे तो फायर एक्सटिंग्विशर कई डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अभी जिस फायर एक्सटिंग्विशर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो बच्चों, शायद आप इसके नाम से समझ गए होंगे, हम यहाँ पर सोडा और एसिड दोनों का यूज करने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर का कंटेनर दिख रहा है, इसके अंदर फिल्ड है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। और बच्चों, ये जो आपको बॉटल दिख रही है, इसके अंदर फिल्ड है सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों, यहाँ पर आपको एक छोटा सा नॉब दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस नॉब को प्रेस करेंगे ये बॉटल ब्रेक हो जाएगी। बच्चों, जैसे ही ये बॉटल ब्रेक होगी, इसके अंदर फिल्ड था सल्फ्यूरिक एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ जाकर मिक्सअप हो जाएगा और फिर होगी उनके बीच में केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन होगा, सोडियम सल्फेट नाम का सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और बच्चों, ध्यान रहे, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हाई प्रेशर से बाहर निकलती है तो फायर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना देती है, जिसको क्रॉस करके हमारी ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाती है।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।